गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, सब जो हो चुका है वो हो चुका है, बल्कि बोर्ड वालों के लिए कुछ सवाल हैं, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल आते हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर रिलेशन फंक्शन तक प्रोबेबिलिटी तक पहुंचकर जो जो सवाल हैं वो बता दे रहा हूं, वही 80 नंबर वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो उसमें पहला सवाल ये है रिलेशन एंड फंक्शन का, कि कोई एक सेट में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, हिंदी का मतलब यही है कि कोई एक सेट दिया है, उसमें एक आर डिफाइन है। इसी तरह आर देता था रिलेशन में, एक आर कुछ ऐसे बना के दे दिया गया है और कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता, तो हम लोगों ने पढ़ा है तुल्यता संबंध होता था जब कोई तीन संबंध, अगर कोई संबंध तीन कंडीशन फॉलो कर ले तो वो तुल्यता होता था, सममित, स्वतुल्य, संक्रामक। तो वो तीनों अगर प्रूफ कर देंगे तो ये तुल्यता हो जाएगा, ये सब पता होगा। तो इसको प्रूफ कैसे करना हो, यही वाला आएगा। कह रहा है आर किस तरह डिफाइन है, कह रहा है एक्स कॉमा वाई है आर में, इस तरह है कि एक्स माइनस वाई जब करेंगे तो वो डिविजिबल है दो से। आर में एक्स कॉमा वाई है तभी जब दोनों का माइनस करेंगे, जब वो दो से डिवाइड होगा। तो इसको स्वतुल्य कैसे दिखाएंगे, तो जब तुल्यता दिखाना है तो पहला काम एग्जाम में यही करेंगे, ऐसे स्वतुल्य लिख के पहला पॉइंट है स्वतुल्य दिखा देना। तो स्वतुल्य दिखाने का तरीका ये है कि अगर कोई एक्स वाई ए में है, जो भी एक्स वाई जेड, तो एक्स कॉमा एक्स को ही आर में होना पड़ेगा। अगर कोई आर में सेम कॉमा सेम हो जाए ना तो वो आर स्वतुल्य कहलाता है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि इस आर में एक्स कॉमा एक्स हो सकता है, सेम कॉमा सेम भी हो सकता है। तो उससे पहले पूछेंगे कि आर में क्या हो सकता है, तो उसने कहा आर में एक्स कॉमा वाई हो सकता है। तो एक्स कॉमा वाई तभी हो सकता है जब दोनों का माइनस दो से डिवाइड हो। ठीक है, आर में एक्स कॉमा वाई दिया है तभी जब एक्स माइनस वाई दो से डिवाइड हो। तो हम लोग पूछेंगे आर में एक्स कॉमा एक्स लिख सकते हैं, तो वो कहेगा अगर एक्स माइनस एक्स दो से डिवाइड है तो लिख सकते हैं। तो हम लोग अपने मन से लिखेंगे एक्स माइनस एक्स, पहले लिख देंगे कि ये जो एक्स है वो ए में है, एक्स ए में है। तो क्या आपको चेक करना है कि एक्स माइनस एक्स दो से डिवाइड है, तो एक्स माइनस एक्स की वैल्यू आती है 0, और जो दो से डिवाइड है, दो से विभाज्य है, यही तो चेक करना है। एक्स माइनस एक्स जो 0 आ गया, इसको दो से विभाज्य, 0 सबसे विभाज्य होता है तो दो से विभाज्य है। तो आप कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई दो से विभाज्य था तो एक्स कॉमा वाई आर में था, एक्स कॉमा एक्स आर दो से विभाज्य है तो एक्स कॉमा एक्स आर में होगा। बस एक ही लाइन लिखनी है, इतना लाइन, इतनी हर सवाल को इसको ऐसे ही करते हैं, 3 लाइन में हो जाता है। ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। अब ये स्वतुल्य हो गया, बस अब यहाँ लिख दीजिएगा था आर स्वतुल्य है। बस अब सममित दिखा देंगे, फिर संक्रामक, तो तुल्यता हो जाएगा। तो ये स्वतुल्य का स्टेप हो गया। अब इसी में सममित देख लीजिए नोट करके, छोटा सा लिख के। सममित के लिए क्या प्रूफ करना होता है, सममित के लिए ये प्रूफ करना होता है कि एक्स कॉमा वाई आर में, मान लीजिए आप, माना एक्स कॉमा वाई तो है, लेकिन आपके ऊपर ये है कि वाई कॉमा एक्स को भी दिखाइए ना। सबमिट के लिए यही होता था ना कि एक्स कॉमा वाई आप ले लीजिए अपने आप, इसको मानना है आपको, लेकिन आप पर क्या है, वो वाई कॉमा एक्स को दिखाना है, इसका पलट के दिखाना है। तो हम लोग मान ले रहे हैं एक्स कॉमा वाई आर में है, लेकिन अब मान लिए एक्स कॉमा वाई आर में है तो इसका एक फ़ायदा भी उठाइए। मान लिए हैं तो कुछ फ़ायदा उठा लीजिए। फ़ायदा ये है कि अगर कोई एक्स कॉमा वाई आर में हो तो एक्स माइनस वाई दो से विभाज्य होता है। तो अगली लाइन में लिख लीजिए एक्स माइनस वाई दो से विभाज्य होगा, दो से विभाज्य है। अगर एक्स कॉमा वाई आर में माने हैं तो एक्स माइनस वाई दो से विभाज्य है। अब हमारे ऊपर ये है कि वाई कॉमा एक्स को आर में दिखाना है, तो इसका मतलब वाई माइनस एक्स को दो से विभाज्य दिखाना है। एक्स माइनस वाई तो दो से विभाज्य है, लेकिन अब दिखाना ये है कि वाई माइनस एक्स भी दो से विभाज्य है। तो उसके लिए ये करते हैं ना कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई नंबर दो से विभाज्य है तो उसमें जानबूझ के माइनस लगा देने पर भी वो दो से विभाज्य रहता है। ठीक है, विभाज्य है लिखा है, यही करेंगे, जानबूझ के क्या लगा देंगे, माइनस, इससे ये दो से विभाज्य रहेगा। ऐसा नहीं माइनस क्यों लगा दिए,
2 से विभाज्य ऊपर था, जानबूझ के अगर माइनस लगा देंगे तो 2 से विभाज्य होगा। क्यों? जैसे हम कहें 15 5 से विभाज्य है, तो आप कहते हैं हाँ। मैं कहूँ -15 तो फिर भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब माइनस लगा सकते हैं। तो अब इसको माइनस मल्टीप्लाई करके देखिए जानबूझ के, तो -x + y हो गया, और इसको क्या लिख देंगे, 2 से विभाज्य है। अब इसको गौर से देखेंगे तो ये बन चुका है y - x, और ये 2 से विभाज्य है। तो हमने मान के चला कि x - y 2 से विभाज्य है, लेकिन अपने आप से साबित कर दिया कि y - x भी 2 से विभाज्य है। अतः ये लिखा जा सकता है कि y, x भी R में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि अतः आर क्या है, सममित। अब अगली लाइन में लिख देना है आर सममित है, अगली लाइन में आर सममित है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सममित भी प्रूफ हो गया, है ना। इसको वैसे ही करना, ये एग्जाम में आएगा इंशाल्लाह पक्का, है ना। ये लिखा हुआ है, इसको आपने ऐसे छाप देना है ना। अब एक स्टेप और बचा है संक्रामक के लिए, ये इंटर वालों के लिए, मैथ के लिए है ना, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब संक्रामक क्या है? संक्रामक में हम लोग पढ़े हुए हैं ना, थोड़ा सा रिवाइज करने पड़ेगा आपको। कि संक्रामक में ये प्रूफ करना होता था कि x, y भी R में मान लेंगे, y, z भी R में मान लेंगे, और x, z R में दिखाएंगे। ये तरीका होता था ना, तो वही प्रूफ कर दे रहे हैं। तो पहले क्या स्टेप था, ये स्टेप है संक्रामक का, कि माना x, y R में है, ये आप मान लीजिए। अच्छा, जब x, y R में माने तो फिर वही बात, फ़ायदा उठाना है, सिर्फ मान के नहीं बैठना है। फ़ायदा क्या उठाना है कि अगर x, y R में है तो पक्का x - y 2 से विभाज्य है। ठीक है, लेकिन अब संक्रामक ये कहता है कि x, y माने हैं। अब y जहाँ पे ख़त्म किए ना, वहीं से y, कुछ और, तो कुछ और में x, y के बाद z ही आ रहा है, तो y, z भी मान लीजिए। एक और चीज़ मानिए, माना y, z भी R में है, इसको भी R में मान लेंगे, बिलोंग्स टू R। तो अच्छा, इसको मान लिए तो इसका भी फ़ायदा उठाइए कि अगर कोई 2 लोग R में हैं तो उनका -2 से विभाज्य है ना। तो y जैसे x, y, x - y 2 से विभाज्य है, तो y - z भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, अच्छा भाई, अब हमारे ऊपर क्या है ना कि x - y, x, y R में माने हैं, y, z R में माने हैं। हमें करना क्या है, x, z R में दिखाना पड़ेगा। यही तरीका था ना कि x, y मान लिए हैं, y, z मान लिए हैं, तो दिखाना क्या है, y दोनों में, वो छोड़ दीजिए, x, z दोनों में दिखाना है, दोनों में दिखाना x, z है। तो उसके लिए x - z 2 से विभाज्य आना चाहिए ना। तो उसके लिए सोचते हैं करें क्या। अच्छा, यहाँ ये कर लेते हैं ना कि x - y भी 2 से विभाज्य है, y - z भी 2 से विभाज्य है। तो अगर हम दोनों को जानबूझ के जोड़ लें, तो क्या वो भी 2 से विभाज्य होगा? इट इज़ ट्रू, इज़ इट ट्रू? कोई 2 नंबर अगर हैं, ये देख लीजिए, जैसे 15 5 से विभाज्य है, पाड़े में आ जाते हैं। फिर एक और ले रहे हैं 5 से 25 5 से है, बिल्कुल है। अब हम कहें कभी इनको जोड़ें तो क्या वो भी नंबर 5 से विभाज्य होगा? तो आप कहेंगे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40, और 40 भी 5 से विभाज्य होता है। तो मतलब एक जनरल रूल है क्या, कि जब 2 लोग 5 से विभाज्य होते हैं तो उनको जोड़ा जाए उन नंबरों को, तो वो भी 5 से विभाज्य निकलेगा। तो वैसे ही 5 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, चाहे जिससे विभाज्य हो। अब जैसे ये कह रहा है ना कि x - y भी 2 से विभाज्य है, y - z भी 2 से विभाज्य है, तो हम लोग कर क्या सकते हैं ना कि इनको अगर जोड़ लेंगे ना, इतना प्लस इतना, तो पक्का ये भी 2 से विभाज्य होगा। इसमें कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए।